से कि वे अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। एनबीटी के तत्वाधान में आयोजित गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, श्री श्रवण निषाद जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, एनबीटी के चेयरमैन प्रोफेसर मिलन सुधाकर मराठे जी, डायरेक्टर श्री युवराज मलिक जी, सलाहकार परिषद के सदस्य आचार्य पवन त्रिपाठी जी, आज के इस गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं इस अवसर पर आयोजित हुई हैं उसमें प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे युवा छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले नेशनल बुक ट्रस्ट को गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर आप सबकी उपस्थिति के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक और सच्चे साथी अच्छी पुस्तकें होती हैं। दुनिया को पुस्तकीय ज्ञान यानी भारत की श्रवण परंपरा को, जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, उसे लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा सके, यह देन भी भारत की ऋषि परंपरा की है, भारत के ऋषि मुनियों की है। और ये पुस्तक महोत्सव अगले 9 दिनों तक विभिन्न प्रकार की रचनात्मक पुस्तकों का एक केंद्र बनकर के 200 से अधिक जो स्टॉल लगे हुए हैं, उनमें आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को अपनी रुचि की पुस्तक चयन करने, उसको सस्ते में खरीदने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहां पर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इसके बारे में लोगों को प्रेरित करते रहे हैं और उनका स्पष्ट मानना था कि when citizens read,
कंट्री लीड, यानी देश तभी बढ़ता है जब लोग पढ़ते हैं, लोगों में पढ़ने की एक जिज्ञासा होती है। मैं भी बैठा हुआ था, रवि किशन मुझसे कह रहे थे कि जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो कह रहा था कि मैंने कहा कैम्ब्रिज से आपने क्या डिग्री ली है? कहा नहीं, 12वीं पास हूं मैं, लेकिन जो है मैंने वहां से ही डिग्री ली और एक दिन में 100 पुस्तकें पढ़ लेता था। मैंने कहा इसका मतलब आप पढ़ते नहीं थे। लेकिन आज उन्होंने पढ़ने के लिए लोगों को एक प्रेरणा दी है। और गोरखपुर की धरती तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से गीता प्रेस भारत के सनातन धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकों को सस्ते में प्रिंट करके देश और दुनिया के अंदर पहुंचाती है। और 1926 में गोरखपुर से प्रारंभ कल्याण पत्रिका, ये मासिक पत्रिका है। एक समय ऐसा था जब ये पत्रिका हर सनातन धर्मावलंबी के घर में पढ़ी जाती थी, देखी जाती थी। गोरखपुर की धरती, फिर आज गोरखपुर की चर्चा हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे साहित्यकार थे। और गोरखपुर की ही धरती ने मुंशी प्रेमचंद जैसा उपन्यासकार भी इसी गोरखपुर की धरती में अपनी कर्म भूमि बना करके उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण कृतियों को यहां की धरती में आगे बढ़ाया था। आज भी प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे साहित्यकार हम सबके बीच में हैं। और आज यद्यपि दुखद समाचार हम सब के लिए है कि प्रख्यात साहित्यकार श्री रामदरस मिश्र जी हमारे बीच में नहीं है। मैं इस अवसर पर साहित्य सेवा, उनकी साहित्य सेवा के लिए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन एक साहित्यकार जब लिखता है तो वह उत्साहित तब होता है जब उसकी साहित्यिक कृति को अधिक से अधिक लोग अवलोकन करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं। और याद रखना, अच्छी पुस्तक हमेशा आपकी एक सच्ची साथी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा आपके लिए एक नई प्रेरणा होगी। हमें उस नई प्रेरणा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए जब गोरखपुर में गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अगले 9 दिनों तक हमारा प्रयास होना चाहिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ गोरखपुर की सभी संस्थाओं के लोग अलग अलग समय में यहां आकर के एक पुस्तक महोत्सव का अवलोकन करें। यहां पे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम नई कृतियों और पुस्तकों का यहां पर विमोचन के कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। समाज और जीवन से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर यहां पर विद्वानों के विचारों को सुनने, उनके अनुभवों को भी जानने का एक अवसर प्राप्त होगा। और साथ साथ इन 9 दिनों में अलग अलग समय में यहां पर सायंकालीन सत्र में लोक कला और लोक गाथा से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और मैं कहूंगा कि रवि किशन जी, आप जौनपुर के किस कैम्ब्रिज में पढ़े हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पे आने वाले
लोगों के लिए और बच्चों के लिए एक अवश्य यहां प्रस्तुत करिएगा। बहन और भाइयों, आज डबल इंजन की ये सरकार वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए पुस्तकालयों की एक नई श्रृंखला खड़ी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना का कार्य या तो पूरा हो चुका है या लगभग अंतिम उसमें है, और जहां पूरा हो चुका है वहां पर एक कक्ष केवल पुस्तकालय के, एक सभागार केवल पुस्तकालय के लिए है। पुस्तकालय के रूप में अच्छी पुस्तकों को क्रय करना और उसको वहां पर गांव के बच्चों के लिए, गांव के नागरिकों के लिए, गांव के बड़े बुजुर्गों के लिए भी अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए, उस पुस्तकालय के उपयोग करने के लिए आज एक व्यवस्था दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 1,56,000 से अधिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 1,36,000 विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, जिनके पुनरुद्धार के कार्य को संपन्न किया गया है। और हर एक विद्यालय के साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि उस विद्यालय में भी एक पुस्तकालय अवश्य हो। वह डिजिटल लाइब्रेरी हो या फिर वहां पर पुस्तकें क्रय करके और विद्यालय में रखी हैं, या विद्यालय के स्तर पर भी प्रयास करके या ग्राम सभा के स्तर पर भी प्रयास करके बच्चों के मन में एक नई पढ़ने की परंपरा को पुनर्जीवित करने की एक जज्बा हो, इसको आगे बढ़ाने का एक कार्य किया जा रहा है। लेखन अपने आप में एक रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक लेखन कर रहा है तो मान करके चलिए कि वह व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है, और ऐसे सकारात्मक ऊर्जा का ही लाभ समाज को मिलता है और समाज उससे प्रेरित होता है। हम जब पुरातन और आधुनिकता में समन्वय करेंगे तब विकास दिखाई देगा, और वही हमारे लिए सार्थक भी होगा। हम पुस्तकीय व्यवस्था से अपने आप को दूर न करें, हम उसको देखें जरूर। दिन भर जिसके बारे में यहां के माननीय सांसद श्री रविकिशन जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया कि दिन भर आप लोग रील देखते होंगे या दिन भर स्मार्टफोन में अपना 5-6 घंटे खराब करते होंगे, उसकी बजाय अगर आप अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ ही कुछ उन पुस्तकों को जो आपके पाठ्यक्रम के बाहर की हो लेकिन एक रचनात्मकता के साथ या आज के परिप्रेक्ष्य में मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हो सकती हैं, देश और दुनिया के बारे में जानने के लिए हो सकती हैं, पर्यावरण और उससे जुड़ी हुई समस्या के समाधान से जुड़ी हुई हो सकती हैं, विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को लेकर के हो सकती है, भारत के गौरवशाली अतीत को लेकर के हो सकती है। इन सभी को हमारा प्रयास होना चाहिए कि थोड़ा हम उधर भी देखेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह आपके लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार होगा, एक मजबूत आधार आपको तैयार होगा। आने वाले समय में आपको इससे ढेर सारी सहायता प्राप्त होगी। अक्सर हम देख रहे हैं कि हमारी आश्रितता, हम परावलंबी हो गए हैं हर कार्य के लिए।
स्मार्टफोन, उसके बगैर कोई काम नहीं चल रहा है। और वो उससे अक्सर हो क्या रहा है, नौजवान डिप्रेस हो रहा है, अनावश्यक रूप से गलत कदम उठा रहा है। आपको भी चाहिए अपने बच्चे को विपरीत परिस्थितियों से जूझने के लिए उसके अंदर उस प्रकार का जज्बा पैदा करने की तैयारी कर रही, प्रारंभ से ही उस प्रकार के संस्कार दीजिए। और इसीलिए आपने देखा होगा भारत की समस्या जो एक विकराल रूप लेती जा रही थी, उस विकराल रूप को ध्यान में रख करके, केवल भारत की नहीं दुनिया भर के युवाओं की है, उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के लिए एक पुस्तक स्वयं लिखी, जिसे आप एग्जाम वॉरियर्स कहते हैं। आपने देखा होगा यहां पर भी और बगल वाले सभागार में भी जो हम पुस्तकें दे रहे थे, तो उसमें से एक पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स भी है, यानी परीक्षा की तैयारी। ये आपके सामान्य एनुअल एग्जाम हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी हुई तैयारी को लेकर के हो, कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसको लेकर के लिखी गई पुस्तक। बहुत छोटे छोटे कमेंट के साथ, उद्धरण के साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत सहज और सरल भाषा में पुस्तक लिखी है। और मैं चाहूंगा युवाओं से, वे प्राथमिक विद्यालयों से जुड़े हुए हों, माध्यमिक या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हों, विश्वविद्यालय से, तकनीकी संस्थानों से, चिकित्सा शिक्षा से या वोकेशनल एजुकेशन से या किसी भी अन्य उससे जुड़े हुए हैं, एग्जाम वॉरियर एक बार जरूर पढ़िए। एग्जाम वॉरियर आपको न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मानसिक रूप से संबल देगा, बल्कि कठिन समय में व्यक्ति चुनौती का सामना कैसे करता है, इसके लिए भी एक बेहतरीन मार्गदर्शक के रूप में एग्जाम वॉरियर आपके साथ आपका मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। हम अक्सर जब धैर्य खोते हैं तभी हम फेल होते हैं। व्यक्ति जब भी हिम्मत से काम लेता है, चुनौतियों से जूझने के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो मान करके चलिए कि आधी से अधिक समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है। और फिर उसका जो प्रयास होता है, अच्छा प्रयास किया तो अच्छी सफलता प्राप्त होती है, और प्रयास करने में थोड़ी कोताही बरती गई तो उसी हिसाब से उसको सफलता के मानक भी उसके अनुसार तय होते हैं। हमें जीवन में अच्छी पुस्तकों को क्रय करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। परंपरागत पाठ्यक्रम के इतर भी दृष्टि डाल करके अच्छी पुस्तकों को, धार्मिक प्रेरणा से पुस्तकों से जुड़ी हुई पुस्तकों को देखना चाहिए। एक यह आप देख रहे होंगे हजारों वर्षों की विरासत आपको इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देगी। उस समय की सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी, इनके बारे में भी बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर आपको धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होता है। पर्यावरण संरक्षण का लाभ क्या है? पर्यावरण से संबंधित पुस्तकों को अगर आप देखेंगे, जानेंगे, तो आपको उससे भी एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। आप देख रहे होंगे इस समय दिल्ली के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे गैस चैम्बर हो, श्वास फूल रहा है। ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? क्योंकि पर्यावरण का अत्यधिक दोहन होना, अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया। परिणाम आज हर व्यक्ति उसको भुगत रहा है। ऐसी स्थिति आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके नगर में न होने पाए, इसके लिए क्या सावधानी हमें बरतनी है, इसके बारे में भी थोड़ा सतर्कता बरत सके, अपने स्तर पर प्रयास कर सके।
उन प्रयासों में आपका योगदान होगा तो भारतीय संस्कृति की उस संकल्प के साथ हम जुड़ेंगे जो हमारी ऋषि परंपरा ने कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह भाव आपको स्वतः आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास के माध्यम से झलकेगा और आपको भी आनंद की अनुभूति होगी कि मैं भी अपने पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे पा रहा हूं। तकनीक से जुड़ी हुई पुस्तकों को आप देखेंगे, कहां से व्यक्ति गया था, कभी सुई के लिए लालायित था और आज वह व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से या फिर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कुछ नहीं अर्जित कर सकता है और कितना सहज और सरलता पूर्वक उसे आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पाठ्यक्रम से इतर किसी अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ेगा। स्मार्टफोन के पीछे चिपके रहने की बजाय अच्छी पुस्तकों की शरण में जाना पड़ेगा। जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, अपने आप ही आपको आगे का मार्ग स्वतः दिखाई देगा। और यह कार्य अगर आप कर पाएंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी। खासतौर पर इसीलिए लखनऊ में जब गत वर्ष भी ये पुस्तक मेला महोत्सव वहां प्रारंभ हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि भाई ये पुस्तक महोत्सव छोटे स्तर पर तो यहां पर होता रहा है, खासतौर पर गोरखपुर महोत्सव के समय, लेकिन उससे भी इतर अलग हट करके हम कार्यक्रम आगे बढ़ा सके। मैंने इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के पदाधिकारियों से, युवराज मलिक जी से भी मैंने कहा और इन सभी पदाधिकारियों को मैंने बार बार कहा कि भाई गोरखपुर में हो, और मुझे अच्छा लगा कि आज गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का यह शुभारंभ हो रहा है और अगले 9 दिनों तक आपको यहां पे ढेर सारी पुस्तकों को जानने, देखने और यहां पर होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। और मैं चाहूंगा एक पुस्तक जरूर आप क्रय करें। आपको सस्ते में पुस्तक मिलेगी, अच्छी पुस्तक मिलेगी, और एक पुस्तक को अगर आप पढ़ करके आगे बढ़ाएंगे, प्रयास होना चाहिए। अब तक स्मार्टफोन पर जितना आप समय खर्च करते हैं उसमें से धीरे धीरे करके कटौती करिए, धीरे धीरे करके कटौती करिए और अंततः जरूरत के हिसाब से स्मार्टफोन इस्तेमाल करिए। याद रखना, वो आपके श्रम को भी, आपकी नेत्र ज्योति को भी और आपकी दिमागी ताकत को भी लगातार अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन तीनों पर इसका बहुत घातक प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा। अगर आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे बचने की आवश्यकता है और जितना कम करके आप न्यूनतम स्तर पर ला सकें, जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करें, अन्यथा अच्छी पुस्तकें ही आपका मार्गदर्शन कर पाएंगी। इस विश्वास के साथ मैं नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष, निदेशक, अन्य पदाधिकारियों का, यहां पर आए हुए 200 से अधिक जो विभिन्न प्रकाशक हैं उन सबका, और यहां पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की दृष्टि से जो महानुभाव इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं उन सबका एक बार फिर से, आज देवोत्थान एकादशी भी है, यानी कहते हैं कि चातुर्मास के बाद आज भगवान विष्णु भी फिर से अपनी कृपा पूरे लोगों पर बरसाते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसी पवित्र तिथि पर आज ये महोत्सव यहां शुभारंभ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि महोत्सव अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ ही
अन्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों, शिक्षण संस्थानों के साथ साथ अन्य पब्लिक लाइब्रेरी से जुड़े हुए अन्य महानुभाव भी इस पुस्तक महोत्सव का अवलोकन करते हुए अच्छी पुस्तकों को लेकर के लोगों को एक नई प्रेरणा प्रदान कर पाएंगे। आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद।